भारत की तरफ से उनकी सरकार ने अब तक इसके ऊपर कोई बात नहीं की, इस तमाम मामले पे। ना भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बात हुई है, ना उनके वजारत दाखिला की तरफ से कोई बात हुई है, ना उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कोई बात हुई है, ना उनके वज़ीर दाखिला, मतलब ना उनकी फ़ौज की तरफ से कोई, मतलब उनकी तरफ से कोई बात अभी हुई नहीं है। ये एक बड़ा अजब मामला है। जो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, किया था चिकन आउट, तो उनकी तरफ से कोई बात की ही नहीं गई है अभी तक। वो जो मन की बात भी थी कई रोज़ पहले जो हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ था उनकी तरफ से। ये सारा जो एक जो भी कुछ हो रहा है, इसमें भारतीय हुकूमत की तमाम मोदी सरकार चिकन आउट है, अभी तक वो नहीं है। उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, किसी किस्म की बातचीत, कोई और उनकी तरफ से जो भी कुछ हो रहा है वो पूरे मुल्क में ये हिजान जो, और पूरी दुनिया में जो हिजान बपा है, और जो उनकी तरफ से उनके तैयारे और ये सारा कुछ हो रहा है, मुख्तलिफ झड़पों की इतलात हैं, ये सारी जो ख़बरें आ रही हैं, और सारे यहाँ हाई अलर्ट्स हैं सारे। तो पाकिस्तान की हुकूमत और लोग तो मौजूद हैं, भारत की तरफ से लोग नहीं हैं अभी। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये एक आप समझे ना कि वो ये क्लाउड में हो रहा है। यानी जो अगर हम टेक की वर्ड में बात करें, ये क्लाउड में गई एक वॉर हो रही है। ये कोई जो है ना, उनकी तरफ से कोई बयानिया नहीं आया अभी तक, यानी कोई भी एक भी बयान नहीं है कि क्या हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पाकिस्तान का जिक्र, कुछ भी। जो भी कुछ हो रहा है उनके मीडिया की तरफ से हो रहा है, तो उनका मीडिया जो है वो जो है वो उनकी तरफ से वही बात हुई है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। कोई एक बात भी नहीं उनकी तरफ से की गई सरकारी तौर पे। और ब्लूमबर्ग की तरफ से आज एक बात, एक बड़ा, मैं थर्ड स्लाइड अगर यहाँ दिखाऊं कि इंडिया सीक्स आंसर ऑन हाउ 2 लाख ट्रूप्स फेल टू स्टॉप अटैक। ठीक है, ये जो सवाल है ये अब दुनिया पूछ रही है कि ये 2 लाख लोग के तो वो गायब हैं। अच्छा, और बल्कि इसमें एक जो बात बड़ी अजब सी है वो ये है कि यहाँ तक मामलात को लेके जाने तक ये तो मुमकिन ही नहीं है कि उनका मीडिया जो है वो बग़ैर मोदी सरकार के, वो सारा मीडिया जो है उनकी, मोदी सरकार से मुराद उनकी हुकूमत है, तो उसके बग़ैर ये सारा कुछ हो रहा हो, और वो जनाब मुख्तलिफ बयानात और वॉर रूम्स और उनके तज़िया कार और सारी बातें, और काउंटडाउन शुरू है, और ये। अच्छा, वो जो आखिरी उनकी तरफ से एक बात आई है वो ये है कि वज़ीर आज़म मोदी ने तमाम इख्तियारात फ़ौज को दे दिए। उनके यहाँ भी कुछ अजीब सा ही सिलसिला हुआ है। उन्होंने तमाम इख्तियारात फ़ौज को दे दिए कि जो करने करो। वो भी चिकन आउट हो गए। वो भी कुछ अजीब सा। उनके यहाँ भी ये मोदी सरकार का एक नया एक सिलसिला सामने आया है कि वो मतलब एक ही था कि उन्होंने फ़ौज को इख्तियारात दे दिए, सारे गायब, मतलब सब गायब हैं, कुछ नहीं पता वो कहाँ हैं सारे। ये बड़ी अजीब सी बात है ना। तो अब जहाँ तक उनका मीडिया ले गया मामलात को, और ये जहाँ पे रात को जब अता तारड़ साहब की बात आई, और उसके बाद DGI-SPR भी बता रहे हैं कि वो और सारा दिन यह होता रहा कि जी रात को जो है वो 24 से 36 घंटे के अंदर कुछ होगा, और मुख्तलिफ वॉर सिनेरियोज डिस्कस हो रहे हैं, सब कुछ। मगर उनकी हुकूमत किधर है? क्या पूरी हुकूमत चिकन आउट हो गई? ये कुछ है मतलब देखिए ना, क्या वो सबसे पहले तो वो आएँ, वो बताएं कि उस दिन क्या हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या सानिया कैसे पेश आया, किस पे शक है पाकिस्तान के, मतलब कोई तो बात, कोई एक दो बातें तो होंगी ना उनकी तरफ से। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी अजीब सी, पहले दिन से लेके आज तक पाकिस्तान की उन्होंने सिर्फ उनके मीडिया का, अब उनका मीडिया उनको छोड़ेगा भाई? देखिए ना कि आप अब आए इतने दिनों के बाद, तो या तो आज तो सारा दिन, आज भी, कल भी, परसों, अब मतलब मैं अगर कहीं गलत हूँ तो उसकी तस्वीर हो जाए, मुझे तो उनका कोई पता नजर नहीं है। बल्कि
ये हुआ है दरमियान में कि ब्रिक्स का इजलास हुआ है ब्राज़ील में, सही। और उस इजलास में जो है वो कोई मुशतरका एलामिया सामने नहीं आ सका। उसमें मुख्तलिफ तनाज़ात खड़े हुए, वज़राए ख़ारजा ब्रिक्स ममालिक के वहाँ पे थे, सऊदी अरेबिया की नुमाइंदगी भी थी। तो वहाँ पे जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी थे, सर्गेई लैवरोव भी थे, बाकी सारे मुल्कों के, जयशंकर जी नहीं थे। वो इस तस्वीर में नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम तस्वीर थोड़ी सी बड़ी करें इसको, तो ये हमें कि जयशंकर वहाँ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि वो कहाँ है, कहाँ है? मतलब एक अजीब सी बात है ना। मतलब ये एक बड़ी पुरस्कारियत है कि वो कहाँ उनकी मोदी सरकार कहाँ है? वो चिकन आउट हो गए हैं, कहाँ है वो? ये मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, चिकन। मतलब वो कहें कि हमें तो, मतलब हमें अच्छा क्या ये टीवी चैनल पे ये चल रहा था, हमें तो पता ही नहीं हमारे टीवी चैनल, वो टीवी चैनल क्या करेंगे फिर उनके साथ? देखिए, गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वो ये होता है कि एक्सीलेटर पे पाँव रखा, तो उसके बाद वो 60, 90, 100, 120 एक्सीलेटर दबाते जाते हैं, स्पीड बढ़ती जाती है। उनके जो मीडिया पे बात स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट ही 150 की स्पीड से हो गई है। वो स्टार्ट ही एक ऐसी जगह से हुई है कि जहाँ पर वो, आप कहते हैं ना कि वो बिल्कुल एक्सलेशन, यहाँ बहुत आगे तक उनका मीडिया चला गया। अब सवाल ये है कि उनका मीडिया क्या करेगा? अच्छा, मीडिया जो है वो होता है ना कि वो ऐसा तो नहीं कि सारा मलबा मीडिया पे डल जाए आखिर। तो मीडिया ये बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं ना इस बात को। यानी 30 अप्रैल का मतलब ये है कि कल 1 मई, और फिर उसके बाद सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं जो 9 मई की विक्ट्री परेड होने जा रही है मॉस्को में। और ये वो 9 मई जिसको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वो 28 और 29 अप्रैल, यानी जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं, 24-48 घंटे, तो ये भी बड़ी अजब तारीख़ है कि इनमें 2 वाक़यात ऐसे हैं कि दो वाक़यात 24 घंटों के अंदर अंदर ही मनाए गए हैं। और 24 घंटों के अंदर अंदर, यानी 1 तारीख को एक और 1 तारीख को एक, ये तारीख हमें अजीब। एक दिन जो है वो फॉल ऑफ साइगोन का है, कि फॉल ऑफ साइगोन जिस दिन हुआ था, और एक बहुत बुरी शिकस्त हुई थी अमेरिकन्स को। तो एक दिन उसका था, और अगला दिन जो है वो ये जो हिटलर ने ख़ुदकुशी कर ली थी। तो इन दोनों दिनों को जो है वो बस कहीं गायब कर दिया जाता है दरमियान में। इसको सोवियत यूनियन नहीं मनाता है, क्योंकि दरमियान में वो, मैंने आपसे कहा ना कि एक दिन फॉल ऑफ साइगोन है तो बाद हिटलर है, तो समझ नहीं आता कि वो मतलब कैसे याद करें उसको। वियतनाम वाले भी ज़रा कम ही मनाते हैं उसको, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो अमेरिका के साथ उन्होंने ट्रेड वगैरह करनी है, तो वो उसको क्या याद दिलाएं उनको कि आप यहाँ से इस तरह से राय फरार इख्तियार की थी, फॉल ऑफ साइगोन। तो हिटलर की बहरहाल तो ख़ुद को, तो अब रह गए हैं दरमियान में 8 दिन, क्योंकि कल 1 मई है, 30 का महीना है। तो ये इन 8 दिनों के बाद जो विक्ट्री परेड होने जा रही है मॉस्को में, उसमें चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग आ रहे हैं। और चूंकि चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो इंडिया की तरफ से उनको बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं आ रहे। अच्छा, आ नहीं रहे या क्या हुआ है? बहरहाल इंडियन मीडिया ने कहा है कि, इंडियन मीडिया कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ नहीं जाएंगे।